हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों ने कल रात भी देखा कितना मतलब वॉर की कंडीशन कितनी इंटेंसिफाई हो गई है ना। और जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है कैसा, वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो अगर मान लीजिए उसने न्यूक्लियर बम या फिर न्यूक्लियर वॉर के स्टार्ट कर दिया तो मतलब आम नागरिकों को भी पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए 5 मिनट में अगले, या उसके 10 मिनट में अगले, 48 घंटे में, या आने वाले 3-4 दिन में क्या करना चाहिए ना। तो पहले हम लोग उसको करने से पहले ये देख लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं दोस्तों, है ना। देखिए, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास 5 न्यूक्लियर बम हैं अगर कैटेगराइज वाइज करेंगे। तो जिसमें इसका पहला मतलब देख लीजिए शाहीन-2 है, जिसका रेंज 2000 किलोमीटर है। इस रेंज में हमारा पूरा देश कवर हो जाता है दोस्तों। इसलिए मतलब ये जान लीजिए कि न्यूक्लियर अटैक के लिए हमारा देश भी मतलब खतरे में है ना। हो सकता है अगर वो करना चाहेगा तो कर सकता है। उसके बाद गौरी है, शाहीन-1 है, बाबर है। पर अगर उसके अलग हमारे देश के पास देखेंगे हमारी क्या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी क्या है, तो आप देखेंगे हमारा सबसे नीचे वाला जो अग्नि-1 है यही काफ़ी है पूरे पाकिस्तान को उड़ाने के लिए, है ना। और भी हैं जिसमें अग्नि-5 है जिसका 5000 प्लस मतलब ये कॉन्टिनेंटल वाला आप समझ लीजिए, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी आ सकते हैं, पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इसके लिए तो काफ़ी हमारा अग्नि-1 ही है ना। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। पर दोस्तों ये क्या है कि अगर न्यूक्लियर अटैक होगा, है ना, जिस एरिया में होगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है ना। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग बस थोड़ी देर 5 मिनट बिना वीडियो को स्किप किए एक बार पूरा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, है ना। ये काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों, अगर मान लीजिए न्यूक्लियर बम गिरा, है ना, जिस एरिया पे गिरा तो क्या करना चाहिए हम लोग को। सबसे इसको मैं 5 फेज़ में डिवाइड किया दोस्तों। तो पहला फेज़ आ जाता है पहले 2 मिनट, बहुत क्रिटिकल होते हैं दोस्तों। पहले 2 मिनट में डिपेंड करता है कि आप कितनी दूरी पे हैं दोस्तों। ग्राउंड जीरो मतलब वो पॉइंट जहाँ पे मतलब ब्लास्ट हुआ है ना। अगर मान लीजिए आप जितनी दूर होंगे उतना ही ज़्यादा सर्वाइवल के चांस होंगे। मैं दोस्तों 100 मीटर की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप 100 मीटर, तो आपका बचना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आप खत्म हो जाएंगे, ये जान लीजिए। पर अगर आप मान लीजिए 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर दूरी पे हैं ग्राउंड जीरो से, ग्राउंड जीरो मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो पॉइंट जहाँ पे वो बम गिरा है, वहाँ से अगर 1.5 से 2 किलोमीटर है तो आपके कुछ चांसेस हैं, है ना, कुछ चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह सेफ हैं, पर उसमें भी कुछ आपको मेजर लेने पड़ेंगे तभी आप बचेंगे, है ना। अब जैसे कि दोस्तों जब मतलब न्यूक्लियर बम गिरता है तो उसका स्टेप वाइज क्या है। सबसे पहले एक फायर वॉल फॉर्म होता है जो मतलब सन के सरफेस का टेम्परेचर है उससे भी 1000 डिग्री ज़्यादा मतलब गर्म होता है, हॉटर देन सन सरफेस, है ना। उसके बाद सेकंड जो होता है, एक शॉक वेव आती है, बहुत तगड़ी, बहुत स्पीड से आती है दोस्तों, है ना। एक लाइट फ्लैश होता है। उसके बाद रेडियो एक्टिव फॉल आउट होता है, जो मतलब ऊपर में जो बादल बनता है ना मशरूम टाइम का, उसमें मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो बाद में जाके मतलब धीरे धीरे फॉल होना स्टार्ट होते हैं ज़मीन पे, है ना। ये रेडियो एक्टिव फॉल आउट होता है, ठीक है। इंस्टेंट रिएक्शन क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले जहाँ पे भी अगर आप मान लीजिए 100 मीटर नहीं, अगर मान लीजिए 1.5-2 किलोमीटर से आगे में है ना, 3 किलोमीटर जो जहाँ पे भी हैं, तो सबसे पहले आपको अगर हल्का भी लगा ऐसा कुछ हुआ है तो सीधा ड्रॉप, कवर एंड डोंट लुक, ठीक है। आप सीधा लेट जाइए, है ना, पेट के बल लेट जाइए, अपने आप को कवर कर लीजिए, स्पेशली अपने सर को, अपनी गर्दन को, है ना। और बिल्कुल भी नहीं देखना है दोस्तों, है ना। अगर आपने फ्लैश को देखा तो ये कॉज कर सकते हैं कि आप हमेशा के लिए अंधे हो जाएं, ठीक है, ये भी हो सकता है। और अगर आप 50 से 80 किलोमीटर दूर भी हैं रात में और आपने उसे देख लिया, तब भी चांसेस है या तो आपका रेटिना पूरी तरह से जल जाएगा या तो आप पूरी तरह से अंधे हो जाएंगे, है ना। तो जहाँ पे भी हो दोस्तों, एक थिक वॉल का कवर ले लीजिए, अंडर अ डेस्क या फिर कोई डिच, कोई गड्ढा हो, जहाँ से भी मतलब जो भी आपको मिले तुरंत के तुरंत आप करिए। फिर फेज़ 2 आ जाता है। 2 से 10 मिनट के बीच में क्या करना है। पहले से 0 से 2 मिनट है, देखना नहीं है, अपने आप को कवर कर लेना है, जिस चीज़ से भी मिले अपने आप को लेट जाओ, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो, है ना, वो हो गया। उसके बाद 2 से 10 मिनट में क्या करना है, फेज़ 2 जो आता है आपका, उसमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि कितने डिस्टेंस पे कितने सर्वाइवल के चांस है। देखिए, मैं जो आपको बोला था 100 मीटर 200 मीटर नहीं दोस्तों, अगर 1 किलोमीटर के अंदर में या 1 किलोमीटर में भी आप हैं तो आपका सर्वाइवल चांस बहुत ही कम है, मतलब बहुत कम, क्या मतलब 0 है, आप मतलब खत्म हो जाएंगे। अगर ग्राउंड जीरो से आप इतने रेंज में हैं, 1 किलोमीटर 0 से 1 किलोमीटर पर, अगर 1 से 2 किलोमीटर के बीच में है तो आपके कुछ चांसेस हैं, पर आपका डैमेज जो होगा वो सीवियर डैमेज होगा। 3rd डिग्री बर्न मतलब जो स्किन की जितनी लेयर होती हैं वो सब की सब जल जाती हैं, तब 3rd डिग्री, इवन उसके नीचे वाली लेयर भी जल जाती है 3rd डिग्री बर्न में, है ना। कहते हैं ना कि 60% बर्न अगर एडल्ट में हो जाए तो वो बचेगा ही नहीं, और 40% बर्न अगर बच्चों में हो जाए तो वो भी नहीं बचेगा, है ना। तो 3rd डिग्री बर्न आप समझ लीजिए कितना डेंजरस रहता है, पूरी स्किन जला देता है, इवन उसके नीचे की परत को भी जला देता है। तो उसके बाद 2 से 5 किलोमीटर अगर आप देखेंगे तो मॉडरेट रहता है, मतलब फ्लाइंग स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब आप अगर खड़े हैं तो कोई चीज़ आके आपको टकराएगी और तुरंत आपका स्पॉट डेथ हो सकता है ना, इसलिए मॉडरेट चांसेस होते हैं बचने के लिए, इसलिए कुछ मतलब आप सॉलिड कवर लेके रखिए। उस पर 5 से 10 किलोमीटर है, इसमें सबसे ज़्यादा चांस होता है हाई, पर इसमें मतलब नहीं है कि चांसेस ज़्यादा है तो आप कुछ नहीं करेंगे, शेल्टर्ड रहना है, मतलब छुप के रहना है, बच के रहना है, किसी चीज़ का कवर लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इस केस में मतलब फेज़ 2 में अपने आप को बचाए कैसे हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम शॉक वेव। जो शॉक वेव आती है, मतलब जो पहला ब्लास्ट होता है ना उसके बाद की चीज़ है ये शॉक वेव। और शॉक वेव क्या है कि जैसे फ्लैश आता है, आफ्टर फ्लैश, ठीक है, ये ब्लास्ट वेव अराइव्स कॉजेज, मतलब स्पीड उसकी जो है मतलब विंड की तरह, जो टॉर्नेडो विंड होती है जो 500 किलोमीटर से भी तेज होती हैं, उसकी तरह उधर की जितनी ही स्पीड होगी बहुत तेजी से आएगी, है ना। और कुछ ही सेकंड के बाद कंफर्म आ जाता है, मतलब फ्लैश के कुछ ही सेकंड के बाद ही आ जाता है ये फ्लास्ट, मतलब ये आपका कहाँ गया शॉक वेव, ठीक है। और इससे क्या है, मतलब इस शॉक वेव से बिल्डिंग भी कोलैप्स हो सकती है, बहुत तगड़ा डैमेज हो सकता है ना।
इसमें आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जहाँ पे भी हो, अगर दूरी तो बनाए हो तो बहुत अच्छी है, तुरंत के तुरंत ग्राउंड पे लेट जाओ, अपने सर को और अपनी गर्दन को, ये सबसे जरूरी है बचा के रखना, ठीक है। और डू नॉट गेट अप अंटिल द वेव पास, जब तक वेव पास ना हो जाए तब तक खड़े नहीं होना, जहाँ पे भी हो दोस्तों वहीं लेट जाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फेज़ 3। फेज़ 3 में क्या करना है दोस्तों, फेज़ 3 कहेंगे जैसे 0 से 2 मिनट हो गए, 2 से 10 मिनट, अब 10 से 60 मिनट, अगले 1 घंटे में ब्लास्ट के क्या करना है, ठीक है। अब देखिए अगले 1 घंटे के अंदर में एक न्यूक्लियर फॉल आउट होगा। न्यूक्लियर फॉल आउट में वही बता रहा था, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे ना, पार्टिकल्स, वो पहले एक मतलब मशरूम टाइप के बादल में घुस जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके वो फॉल करना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे ब्लास्ट होना, ऐसे ऐसे जाके ये मशरूम साइड टाइप का एक मतलब ये क्लाउड बनेगा, इसी में पूरे पार्टिकल होंगे और धीरे धीरे ये फॉल आउट होंगे ज़मीन पे, है ना। तो इसमें जैसे कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, सीजियम हो गया, स्ट्रोंटियम, इसी तरह के रेडियो एक्टिव पार्टिकल जो होंगे किसके अंदर चले जाएंगे, मशरूम क्लाउड, वो जो शेप जो ब्लास्ट होगा, जो शेप बनेगा ना मशरूम क्लाउड, उसी के अंदर फॉल बैक एज अ डस्ट, एज ए ऐश और एज ए रेन दोस्तों, ठीक है। और फॉल आउट बिगिंस फॉलिंग विद इन भाई 10 से 20 मिनट, जैसे ब्लास्ट हो गया, ये जो 2 से 10 मिनट बाद में 10 से 60 मिनट है, 10 से 20 मिनट के अंदर में ये हो जाता है दोस्तों फॉल आउट, है ना। आफ्टर ब्लास्ट कोशिश करना है कि अपने बॉडी को टच ना करें, है ना। मतलब ये मतलब जो फॉल आउट हो रहा है रेडियो एक्टिव, ये आपके शरीर को टच ना करे, इसका मतलब यही है। और छुप जाना है किसी सील्ड स्ट्रक्चर, मतलब वेंटिलेशन नहीं होना चाहिए वहाँ पे दोस्तों, अगर है तो उसको कवर कर दें किसी गीले कपड़े से या किसी चीज़ को से भी, है ना। और उसके बाद अगर आप पॉसिबल है तो मतलब पॉसिबल कि आप कपड़े आपके जो भी होंगे उसको तुरंत बाहर फेंक देना, जहाँ पे भी आप मतलब जिस सील्ड पैक में या बिल्डिंग में जा रहे हैं ना, तुरंत के तुरंत कपड़े बाहर फेंक देने हैं। बाहर फेंकने के बाद हो सके पॉसिबल तो तुरंत नहा लेना है, क्योंकि बाल में भी हो सकता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट गिरे हों, है ना। और उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, नहाते समय कंडीशनर का यूज़ मत करना, क्योंकि कंडीशनर जो है बाइंड कर लेता है रेडियो एक्टिव पार्टिकल को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों फेज़ 4। फेज़ 4 आपका स्टार्ट हो जाता है 24 घंटे से 72 घंटे तक के बीच में क्या करना है ब्लास्ट के बाद, ग्राउंड जीरो से जो है ना वो दूरी बनी हुई है, उसके बाद 24 से 72 घंटे में क्या करना है हम लोग को। तो देखिए दोस्तों, रेडिएशन जो होता है मोस्ट इंटेंस क्या कितने दिन का, 2 दिन मतलब 48 घंटे के अंदर में सबसे ज़्यादा इंटेंसिफाई रहते हैं ना। उसके बाद 48 घंटे के बाद ये थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होना स्टार्ट होता है, पर इसके लिए आपको एक लॉ फॉलो करना है, जिस लॉ का नाम है रेडिएशन डीके लॉ। रेडिएशन डीके लॉ मतलब 7 से 10, मतलब ये समझ लीजिए रूल ऑफ 7 7 आवर जो होता है, इसमें टोटल जो इनिशियल जो रेडिएशन हुआ होगा जब ब्लास्ट के समय, उसका 10%, ये समझ लीजिए 10% कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, आप तुरंत मर जाओगे दोस्तों, इतना खतरनाक होता है ये। 10% ऑफ द इनिशियल होता है 7 घंटे में पहले, ठीक है। उसके बाद 49 घंटे, इसीलिए 48 घंटे तक बोला था मैंने, है ना। 49 घंटे जब हो जाए तो 1% इनिशियल का होता है, और 14 दिन के बाद 0.1% ऑफ इनिशियल, पर ये 14 दिन बाद भी आपको कुछ ना कुछ सावधानी बरतनी है, ठीक है। अब फेज़ 4 में करना क्या है दोस्तों, क्या करना है, छुप कर रहिए 48 से 72 घंटे तक एटलीस्ट, है ना। उसके बाद फेज़ 5 आ जाता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। जब ये 24 से 72 घंटे जब बीत जाएँ तब क्या करना है, डेज टू वीक तक, ठीक है। खाने पीने की चीज़ें, खाना दोस्तों जो प्री पैक्ड हो, मतलब ब्लास्ट से पहले वाले जो मतलब प्री पैक्ड पैकेज फूड हो वो कोशिश करें वो यूज़ करें। और नल के उनके पानी हो सके ना यूज़ करें, वही बॉटल पैक वाटर यूज़ करें जो पहले पैक हुए हैं, है ना। पैक चीज़ ज़्यादा यूज़ करें। फ्रेश प्रोड्यूस और मतलब जो एक्सपोज फूड है, मतलब या रेन वाटर, इनमें जाना ही नहीं है। फ्रेश फूड को, एक्सपोज जो फूड होते हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं खाना है, ठीक है। और सेकंड क्या करना है, आपको वेंटिलेशन रखना है, हाइजीन रखना है। जैसे नहाते समय जब आप नहाते नाखून होते हैं, आपके कान होते हैं, नाक होते हैं, इन सबको बहुत बढ़िया से साफ रखना है, अपने आप को पूरा हाइजीन रखना है इस समय, और दूरी बना के रखना है, और सील्ड पैक चीज़ों में रखना है। और हो सके सरकार से कॉन्टैक्ट रखने के लिए कुछ ना कोई एक छोटी बैटरी टाइप का मतलब रेडियो भी रखना है, जिसको मतलब पहले से आप प्रोटेक्ट करके रखे हों, है ना। सील्ड पैक में जो इंडक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भी होता है, जैसे हाइट तक जब जाता है ना ब्लास्ट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भी आता है जो कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसेबल कर देता है। इसमें करना क्या है कि कोई मेटल बॉक्स को जो कि इंसुलेटेड हो एकदम, उसके अंदर में रखना उस इलेक्ट्रॉनिक्स को, रेडियो है जो भी आपके लिए जरूरी हो, जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकें सरकार से ना, जब तक इवैक्यूएशन ना हो रखे हो स्टार्ट ना हो, ठीक है। और उसके बाद नोट करने वाली बात है कि इफ पॉसिबल टेक, हाँ दोस्तों, सिर्फ एक एलिमेंट है जो मतलब जैसे कि आयोडाइड वाला है ना, रेडियो एक्टिव आयोडीन, है ना। इससे बचने के लिए आप पोटेशियम आयोडाइड वाली टैबलेट अपने साथ रखते हैं, अगर इसको आप ले लेंगे विदिन 1 घंटे ब्लास्ट के, है ना, तो इससे आपकी जो थायराइड जो ग्लैंड मतलब अपटेक करती है इस आयोडीन को, रेडियो एक्टिव आयोडीन को, ये ब्लॉक कर देगी, ठीक है, ये वाली दवा, ठीक है। और ये यूज़फुल है सिर्फ रेडियो आयोडीन के लिए, सबके लिए नहीं है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, हाँ यही मैंने जो बताया कि मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स आता है और डिसेबल इलेक्ट्रॉनिक्स कर देते हैं, तो मतलब इसी में मेटल बॉक्स विथ इंसुलेशन वाले में रखना है। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस समय कोई भी वीडियो ऐसा ना बनाए जिसमें मतलब हमारे आर्मी, एयरफोर्स या नेवी का कुछ भी, चाहे जवान हो, चाहे मतलब गाड़ी हो, चाहे हो कोई भी चीज़ आप लोग शूट ना करें, कोई भी चीज़ मतलब आप दिखाएं ना, ठीक है। थोड़े से व्यूज़ के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसी वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना जिसमें मतलब हमारे फोर्सेस दिखें, है ना, या फिर उनकी मूवमेंट दिखें। तो आपको पता नहीं एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी मतलब तबाही मचा सकती है। इसीलिए इस समय मतलब हमारे जो जवान हैं वो सरहद पे मतलब देश का साथ दे रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पे रह के देश का साथ देना, उन सब का साथ देना, ठीक है दोस्तों। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।